हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन हब के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी किए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस इज़ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी। बिजनेस जो है हमारी सोसाइटी का एक पार्ट है और वो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट और ऑपरेट करता है। तो उसके एग्जिस्टेंस और ऑपरेशन में बहुत से ऐसे फोर्सेस होते हैं जो एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। वो फोर्सेस कौन से होते हैं? जैसे कि सप्लायर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, बैंक, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट एजेंसी, ट्रेड यूनियन और भी बहुत से होते हैं जो कि उसके फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। इन सब को जब एक सम टोटल फोर्स में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है तो उन्हें एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस या बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। तो इन ए नटशेल वी कैन डिस्क्राइब बिजनेस एनवायरनमेंट as a sum total of all those individual institution and forces that lie outside the business enterprise but may influence its functioning and performance। तो फ्रेंड्स, ये बात ध्यान रहे कि वो लाई तो आउटसाइड करते हैं, बिजनेस के बाहर ही होते हैं जनरली, लेकिन वो उसके फंक्शनिंग और परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हो गई कॉन्सेप्ट की और यहाँ पे फर्दर कुछ डेफिनेशंस है। आप इनमें कोई भी डेफिनेशन को इनमें से कोई भी डेफिनेशन को रेफ़र कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इसके फीचर्स पर। तो फर्स्ट फीचर है हम लोग का टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है इट इज़ एग्रीगेटिव इन नेचर एंड बिकॉज इट इज़ ए सम टोटल ऑफ ऑल फैक्टर्स एक्सटर्नल टू द बिजनेस एंटरप्राइज। फ्रेंड्स, इस एनवायरनमेंट में वो सारे ग्रुप्स और फैक्टर्स आते हैं जो बिज़नेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं। और ये जो फैक्टर्स होते हैं ये बिज़नेस के बाहर लाई करते हैं। लेकिन कोई एक फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है तो वो एनवायरनमेंट नहीं होता है। ये सम टोटल होते हैं। जब सभी को एक फोर्स में कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, एक फोर्स में ग्रुप किया जाता है, तो उनको बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, किसी एक टॉपिक आप सिर्फ बैंक या कोई गवर्नमेंट एजेंसी या किसी ट्रेड यूनियन को बिजनेस एनवायरनमेंट में कैटेगराइज नहीं, बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं बोल सकते जब तक सारे फोर्सेस जो सारे उसके साथ और भी जो फोर्सेस हैं वो इंक्लूड ना हो जाए। ये उसका एक पार्ट ज़रूर है, लेकिन वो सेपरेटली एक बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं है। अब सेकंड पार्ट जो है इसका सेकंड फीचर है जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। हाँ फ्रेंड्स, जो जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस होते हैं दोनों इसमें इंक्लूडेड होते हैं। जनरल फोर्स क्या होता है? जो बिजनेस को इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब उसमें इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल और ये कंडीशंस होते हैं। इसमें वो कंडीशंस इंक्लूडेड होते हैं जो बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। पर फ्रेंड्स, इसके साथ साथ इसमें स्पेसिफिक फोर्सेस भी, स्पेसिफिक कंडीशंस भी इंक्लूड होते हैं। अब ये कौन होते हैं? ये होते हैं जो बिजनेस को किसी एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब डायरेक्टली वही इन्फ्लुएंस कर सकते हैं जो कि जिनका बिजनेस से क्लोज रिलेशन होता हो। It means that they lie outside the enterprise, रहते दूर हैं पर फिर भी उनका एक फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन होता है बिजनेस एंटरप्राइज के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन, ये चीज़ याद रखने वाला है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट फीचर पर आते हैं, इंटर रिलेटेडनेस। जो बिजनेस एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। अब कैसे होते हैं? क्योंकि ये जो फैक्टर होते हैं ये आपस में लाई करते हैं, आपस में एक साथ इंक्लूड होते हैं। इनका एक पूरा एक एग्रीगेटिव ग्रुप होता है। तो ये जो होते हैं एक दूसरे से क्लोजली इंटर रिलेटेड होते हैं। तो किसी एक फीचर या एक फैक्टर पे जो इफेक्ट आएगा वो दूसरे को भी इन्फ्लुएंस करेगा। अब कैसे फ्रेंड्स? जैसे प्रेजेंट की जो कोविड कंडीशन है,
The present COVID condition has given rise to awareness for sanitization, which in turn increase the demands of sanitizers and soaps. इसका मतलब ये फ्रेंड्स ये है कि जो प्रेजेंट कंडीशन है कोविड की, उसी ने एक फियर लोगों के मन में पैदा किया है, एक फियर को एक जन्म दिया है लोगों के अंदर कि जिसके कारण सैनिटाइजेशन और क्लीनिनेस को जो है उसे प्रमोट किया है। तो उसी से सोप्स और सैनिटाइजर्स की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। अब फ्रेंड्स ये जो पॉइंट है ये आगे एक दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। तो कॉम्प्लेक्सिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड। जब इसके जो सारे एलिमेंट्स हैं वही इंटर रिलेटेड हैं तो ये सिंपल प्रोसेस कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं वो इंटर रिलेटेड हैं और वो चेंज भी हो रहे हैं। अब चेंज कैसे हो रहे हैं? अब क्योंकि हमारा पॉलिटिकल और सोशल जो वर्ल्ड है वो चेंज हो रहा है, तो इसके एलिमेंट्स भी चेंज हो रहे हैं। अब चेंज होने से ये एक लूप क्रिएट करते हैं। लूप के होने के कारण जो प्रेजेंट कंडीशन है वो नए फोर्सेस और चेंजेस को एग्जिस्टेंस में लाती है। नए फोर्सेस और चेंजेस को जब वो एग्जिस्टेंस में लाती हैं तो उससे नए बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट पैंडेमिक है दैट वुड गिव राइज टू डिमांड एंड प्रोडक्शन ऑफ सेवरल न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तो जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके कारण बहुत से नए प्रोडक्ट्स, नए बिजनेस एग्जिस्टेंस में आएंगे और जो ओल्ड और ये जो बिजनेस जो चलते आ रहे हैं उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो इसलिए ये प्रोसेस जो है ये हमारा पूरा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है। अब नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स, डायनामिक। फ्रेंड्स जब ऊपर ही हमने डिस्कस किया था कि ये जो प्रोसेस, ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है ये इंटर रिलेटेड है, जो कि इसके एलिमेंट्स जो है इंटर रिलेटेड हैं, जो कि चेंज होते रहते हैं। जब वो चेंज होते रहते हैं तो बिजनेस एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहेगा। तो जब ये चेंज होगा तो ये स्टैटिक कैसे हो सकता है फ्रेंड्स? ये तो फिर डायनेमिक हुआ। अब डायनेमिक इसके बहुत से एग्जांपल है फ्रेंड्स, जैसे कि कोई नया कॉम्पिटिटर या कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होती है तो उससे क्या होता है, उससे हमारे जो डिमांड है, प्रेफरेंसेस है, वो सब शिफ्ट होते हैं। वो सब शिफ्ट होने के कारण बिजनेस एंटरप्राइज भी हमारा चेंज होता है। सो फ्रेंड्स वन फोर्स विल इन्फ्लुएंस द अदर। एक फैक्टर का चेंज नेक्स्ट को इम्पैक्ट करेगा। तो आवर एनवायरनमेंट विल नॉट बी कांस्टेंट बट इट विल बी डायनेमिक and will change according to along with its elements. फ्रेंड्स अब नेक्स्ट पे आते हैं, अनसर्टेनिटी। फ्रेंड्स हमारा जो एनवायरनमेंट है वो लार्जली अनसर्टेन है। तो दस द प्रेजेंट कंडीशन विल अफेक्ट द फ्यूचर बट हाउ, उसका जो प्रिडिक्शन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। इसलिए जो फ्लक्चुएशन होता है वो मेनली किस में होता है? चेंज इन फैशन, टेक्नोलॉजी, जिनको नोट करना या उनका प्रिडिक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फ्रेंड्स मैंने ऊपर कुछ याद रखने को बोला था। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे के जो दोनों पॉइंट हैं मैंने ऊपर आपको याद रखने को बोला था थर्ड पॉइंट पे इंटर रिलेटेडनेस में। अब नीचे के जो तीनों पॉइंट हैं देखिए उससे कंबाइन उसी से रिलेटेड हैं कि हमारा जो जिसमें चारों में ये बातें आती हैं सामने कि आवर एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज इंटर रिलेटेड, इट इज़ कॉम्प्लेक्स। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो इंटर रिलेटेड है, इसीलिए वो कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि वो इंटर रिलेटेड है और वो चेंज होता रहता है। तो इट इज़ नॉट स्टैटिक। अब स्टैटिक नहीं है, इसीलिए वो हमारा जो इन ऊपर के इन तीनों की वजह से वो जो है हमारा अनसर्टेन है।
अनसर्टेन है, उसे प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसका प्रिडिक्शन बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट फीचर पे आते हैं, जो कि है रिलेटिविटी। फ्रेंड्स, हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटिव है, वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, बिकॉज बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ डायनामिक, वो प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम, रीजन टू रीजन चेंज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ साड़ी इज़ क्वाइट हाई इन इंडिया बट ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट इन जापान। जो साड़ी की जो डिमांड है वो हमारे इंडिया में तो काफ़ी अच्छी है, पर जापान में बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ के जो पॉलिटिकल और सोशल और कल्चरल जो वैल्यूज़ हैं वो इंडिया से अलग हैं। तो इसी वजह से वहाँ का एनवायरनमेंट इंडिया से अलग हुआ। इसीलिए जो वहाँ की जो डिमांड है वो इंडिया में नहीं है, और जो इंडिया की डिमांड है वो जापान में नहीं है। तो इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो रिलेटिव है, मतलब प्लेस टू प्लेस डिफ़र करता है। फ्रेंड्स, अब मुझे लगता है ये तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ये इसका जो कॉन्सेप्ट है वो रिलेटिव है। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, मल्टी डायमेंशनल। जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल है, मतलब मल्टी फेसेड है और डाइवर्सिफाइड है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि इसमें माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट होता है, जो जिनके बहुत से, उसके अंदर भी बहुत से फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो मल्टी डायमेंशनल होता है। अब म्यूचुअल डिपेंडेंस, जैसा कि हमने ऊपर कहा था कि ये जो इसके एलिमेंट्स होते हैं वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं। इंटर रिलेटेड होने के कारण ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी होते हैं। और ये इंटर रिलेटेड फैक्टर्स कौन से होते हैं? जैसे कि इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस, ये आपस में डिपेंडेंट होते हैं। एक कोई फैक्टर अगर अफेक्ट होता है वो दूसरे को भी इम्पैक्ट करेगा। अब नीचे आते हैं फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी। जो हमारा जो वही चीज़ जो मल्टी डायमेंशनल में थी वही डाइवर्सिटी में है, कि ये बहुत डाइवर्सिफाइड है, डाइवर्स इन नेचर है। क्योंकि इसमें कोई एक फोर्स नहीं है, ये सम टोटल और एग्रीगेटिव इन नेचर है, इसलिए बहुत से फोर्सेस इसमें इंक्लूडेड होते हैं। इसी कारण जो है ये डाइवर्सिफाइड है, और इसमें बहुत से फैक्टर्स इंक्लूड होने के कारण इसके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं। नॉन कंट्रोलेबल। अब फ्रेंड्स, जब ये फोर्सेस बिजनेस के बाहर लाई करते हैं, बिजनेस के बाहर मेनली होते हैं, तो ये फोर्सेस कैसे बिजनेस इन फोर्सेस को कैसे कंट्रोल कर पाएगा? और ये फोर्सेस ऑर्गेनाइजेशन के जो कंट्रोल से बाहर होते हैं। एक तो ये अनसर्टेन होते हैं, ऊपर से कोई एक फोर्स नहीं, ये सम टोटल होता है, बहुत ही लार्ज फोर्स होता है। बहुत ही लार्ज फोर्स होने के कारण इनको जो है कंट्रोल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ऊपर से ये सब इंटर रिलेटेड होते हैं। एक में कोई इफेक्ट आएगा, उससे जब तक आप डिटेक्ट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, दूसरे को इम्पैक्ट वो कर चुका होगा। और कॉम्प्लेक्सिटी, अब ये सिंपल तो हुआ नहीं, अब फिर ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स होने के कारण अब ये डायनामिक हो गया, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो चेंज होता रहता है। तो ये स्टैटिक तो हुआ नहीं, ये डायनामिक हो गया। अनसर्टेन हो गया। अब रिलेटिविटी, हमने रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि कैसे ये रीजन टू रीजन और कंट्री टू कंट्री डिफ़र करता है। तो अब ये सब फोर्सेस जो हैं, ये अब इतनी सारी फोर्सेस और इतने सारे जो इसके एस्पेक्ट्स हैं, इतने सारे जो इसके इम्पैक्ट्स हैं, वो एक बिजनेस इंटरप्राइज, सिंगल बिजनेस इंटरप्राइज जो है कैसे उसको कंट्रोल कर सकता है। तो ये नॉन कंट्रोलेबल हुआ। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक एंड होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में बिजनेस एनवायरनमेंट से रिलेटेड ही आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि ऐसे ही फर्दर अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू। जय हिंद।